गुड मॉर्निंग बच्चों। फिजिक्स का चैप्टर सेकंड मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसको देखेंगे। पहला चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और सारे क्वेश्चंस मैंने भी उसमें लगभग करवा लिए हैं। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, चैप्टर सेकंड मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो मानव नेत्र के बारे में आपने इसको देखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य है। देखिए, हमारे ज्ञानेंद्रियों में से एक है मानव नेत्र, और ये जो है हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। जैसे कि हमें ज्ञानेंद्रियों से उनकी गंध, स्वाद, उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि या स्पर्श करके हम कुछ हद तक उनको पहचान सकते हैं। लेकिन आँख अगर नहीं होगी तो फिर रंगों को पहचानना मुश्किल है, उसको देख पाना मुश्किल है। तो आँख की सहायता से हम उनको देख सकते हैं, उनका कलर को पहचान सकते हैं कौन सा क्या है, कैसा है। तो मानव नेत्र एक कैमरे की भांति काम करता है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे, जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, पर प्रतिबिंब बनाता है। तो रेटिना, यहाँ दृष्टिपटल आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पीछे इधर, यहाँ पे हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की, ये लेंस है, इस लेंस से हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की यहाँ पे इमेज मिलती है। तो एक कैमरे की तरह ही काम करता है ये। इसमें लेंस लगा होता है और वो जो है लेंस ऑब्जेक्ट्स की इमेज को बनाता है रेटिना पर। तो प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। तो कॉर्निया के थ्रू प्रकाश जाता है और फिर वो जिस ऑब्जेक्ट से वो प्रकाश आया है उसका हमें इमेज देके बनाता है। तो आपने ये डायग्राम बनाना अपनी कॉपी में, और या आप चाहें तो कहीं और से भी, अगर इसमें साफ नहीं दिख रहा है तो कहीं बुक से या फिर कहीं और से नेट से भी लेके उसको देख सकते हैं। तो यह झिल्ली नेत्र गोलक के अग्रपृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार बनाती है। तो आप देख रहे होंगे ये लिखा है यहाँ पे, जो स्वच्छ मंडल, जो डायग्राम में देखो ये यहाँ पे, तो ये वो झिल्ली है जहाँ से कि ये लाइट अंदर जाएगी, इसके थ्रू अंदर जाएगी, फिर ये यहाँ पे आप लेंस देख पा रहे होंगे। तो इस लेंस की हेल्प से ये क्या करेगा, जो लाइट आएगी उसको यहाँ एक जगह पे सेंट्रिक कर देगा, यहाँ दृष्टिपटल पे, और उससे कि उसकी इमेज हमें प्राप्त हो जाएगी, तो जिससे हमें वस्तु दिखती है। तो इस प्रकार की इसकी मैकेनिज्म होती है। यहाँ से लाइट जाती है, ये लेंस है यहाँ पे, इसको लाइट को इकट्ठा करता है और यहाँ दृष्टिपटल पे बनाता है ये इमेज। तो इस प्रकार से हमें वो जो है ऑब्जेक्ट दिख जाता है। तो इस पे कुछ इनके टेक्निकल टर्म हैं बच्चों, आपको याद करने हैं। जैसे नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है, इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर का होता है। तो नेत्र में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। तो जो कॉर्निया है, अधिकांश जो है उसका पर मतलब अपवर्तन जो है लाइट का, वो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे हो जाता है। मैक्सिमम लाइट वहाँ पे अपवर्तित हो जाती है। क्रिस्टल लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकस करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। जो ये लेंस है, ये जो लेंस है, ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ये वस्तु यहाँ पे या फिर यहाँ पे, मतलब दूरी के हिसाब से ये खुद को एडजस्ट करेगा, छोटा बड़ा करेगा। इस प्रकार से ये काम करता है। लेंस नेचुरल लेंस होता है। तो कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। तो परितारिका गहरा पेशिया डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज़ को नियंत्रित करता है। तो ये इस पुतली के साइज़ को कंट्रोल करने के लिए एक पेशिया डायफ्राम परितारिका जिसका नाम है। तो परितारिका का बेसिकली काम क्या है, उसका काम है कि जो पुतली है उसको छोटा बड़ा करना, उसको कंट्रोल करना। मतलब पुतली के साइज़ को कौन कंट्रोल करता है, परितारिका कंट्रोल करती है। तो ये टेक्निकल टर्म आपको ध्यान रखने हैं बच्चों। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस जो है कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक बनाता है और उल्टा बनाता है। तो जो हमें वस्तु सुलटी दिख रही है लेकिन उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें वृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है।
प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। ये सिग्नल दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है तथा अंततः इस सूचना को संसाधित करता है, जिससे कि हम किसी वस्तु को जैसा है वैसे ही देख पाते हैं। तो मतलब कुल मिला के हमारे माइंड का और आइज़ का जो है कॉम्बिनेशन से हम वस्तुओं को देखते हैं और उनको समझ पाते हैं, कैसी छोटी है, बड़ी है, किस प्रकार की है, कैसा इसका रंग है। तो इसको आपने नोट करना है, ये मानव नेत्र के बारे में जितनी भी यहाँ पे डिटेल्स दे रखी है इसको लिखना है आपने। मानव ये चैप्टर है और इसको यहाँ से आपने नोट करना है मानव नेत्र, और इस डायग्राम को भी बनाना है।